हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं नंदन। आज क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में बहुत ही पॉपुलर टॉपिक कैलकुलस, जिसमें हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कंटिन्यूटी ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कैसे चेक की जाती है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सर्वप्रथम कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at a point x is equal to a। किसी जनरली पॉइंट x इज इक्वल टू a पर हमने कंसीडर कर लिया। ओके, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ a माइनस राइट हैंड लिमिट f ऑफ a प्लस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू गिवन पॉइंट पर f ऑफ a इक्वल होना चाहिए। ओके, इक्वल होना चाहिए और ये सभी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट नंबर क्लियर। कंटिन्यूटी एक विद इन सेकेंड में, मतलब आंसर कैसे दें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि, मतलब नेसेसरी कंडीशन ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू फंक्शन ऑफ की तीनों चेक करके ही हम बताएं डायरेक्ट कि मतलब इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। ये सबसे पहले हम गिवन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करें कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सेकंड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये भी एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। और फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तभी हम बोलते हैं कि हमारे गिवन पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये भी तीनों कंडीशन लिख लो। फॉलोइंग थ्री कंडीशन satisfied first f is defined at x is equal to a, means that is f of a एग्जिस्ट होना चाहिए। ओके, मतलब गिवन पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन में पुट करो और वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डज नॉट एग्जिस्ट हो, एग्जिस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 पर साइन ऑफ 1/h हम निकाल रहे हैं और 0 यहाँ रखा तो कितना हो गया, इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऐसा केस नहीं बनना चाहिए। ओके, मतलब एग्जिस्ट करना चाहिए, वैल्यू उसमें रखें तो कोई एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए। ये नहीं कि इनफाइनाइट वैल्यू आ रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, मतलब फंक्शन पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है हमारी, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, ये कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए। मतलब या LHL निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट या RHL, दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, उसकी वैल्यू फाइनाइट नंबर ही नहीं आ रही, तो हम सीधे बोल देते हैं मतलब कि हमारे गिवन पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर ये दोनों कंडीशन यदि होल्ड हो जाती हैं तो तीसरी कंडीशन इन दोनों को मिला के लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a।
तो बोल देते हैं गिवन पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इफ एट लीस्ट one of these condition if at least one of these conditions is not satisfied f will not be continuous। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है तो f कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x is equal to a। in this case that f is discontinuous at point a। ओके, तो f हमारा कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। एक एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में वैल्यू पुट करो। f ऑफ 2 1 माइनस h प्लस 3 लिमिट लो, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट में पुट करो तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, राइट हैंड लिमिट देखो। f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस 1 प्लस h प्लस 3 लिमिट यहाँ रखो तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ओके, फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ चेक कर लो। तो f ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ x की जगह पुट करो 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 5। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो भी 5 आ रही है। राइट हैंड लिमिट 5, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आ रही है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 5। हैंस गिवन फंक्शन is continuous at point x is equal to 1। गिवन फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा एट ए पॉइंट x इक्वल टू 1 पे। ओके।